आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल एल2 भैया पर। जी हाँ, आज मैं आप सभी को ऐसे शख्स से रूबरू और ऐसे शख्सियत से मिलाने के लिए जा रहा हूँ जो कि हमारे असातिज़ा हैं, टीचर हैं। जी हाँ, बिल्कुल उनका नाम थोड़ा-सा मैं आपके पास लूँ, जो कि आरपी सर हैं। बिल्कुल मैं उनका हिस्ट्री मैं नहीं बताऊँगा, वो खुद बता रहे हैं कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में उन्होंने कैसे सफल हुआ, कैसे कामयाब हुआ। जी हाँ, जैसा कि हम लोग कहते हैं अभी कि सुबह जगने में महाल हो जाता है, मुश्किलें हो जाती है, लेकिन अब देखिए उन्होंने किस टाइप से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है। आगे वीडियो आ रही है। उनका आज क्लास में उन्होंने अपनी दिल की बात गहराइयों से सभी स्टूडेंट को, हम सबको बताने की कोशिश कर रहे थे वो, कि किस टाइप से मैं पढ़ा, लिखा और इस टाइप के अभी तक उनके पास लाखों, हज़ारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कोचिंग का अगर देखेंगे इस हाल है कि आपको बैठने की जगह तक नहीं मिलेगी वहाँ। तो चलिए साथियों, दिखाते हैं उनकी हिस्ट्री को। साथियों थोड़ा-सा उनका मैं परिचय दे दूँ। वो हमारे टीचर्स हैं केमिस्ट्री के, जिनका नाम है आरपी सर। वो मधेपुरा, बिहार के मधेपुरा ज़िला स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। उनका खुद का कोचिंग संस्थान है जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के लिए वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स माने जाते हैं। बच्चे इतने प्यार करते हैं उनसे कि साथियों, क्या आप सभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की है तो विचार पर डिपेंड है। विचार अगर आपका गलत है तो विचार गलत कब होगा? तो जब गलत आदमी के संपर्क में रहिएगा तो विचार आप 3 बार देख ली तो जैसा विचार होता है आपके साथ घटना दुर्घटना वैसे होता है। ये बात निश्चित है। आप नहीं से एक बात को अनुमान कीजिएगा, हम अनुमान कर चुके हैं। हम जो कहते हैं कमे समय में हम बहुत अनुभव कर चुके हैं। हम हर बात पर हमेशा विचार करते हैं। विचार ये करना है, आप एक सप्ताह विचार कीजिए कोई गलत बात, आप देखिए निश्चित आपके साथ घट जाएगा। आप सही विचार कीजिए, एक दिन सफल हो जाए। हम 9th में थे तो उसी समय हम विचार कर रहे थे हम पढ़ाएंगे। जब शुरू किए तो उस समय हमारे इंडिया के बाद हंस रहा है, हंस ये रहा था कि 9th में थे और 10th के बाद हम पढ़ाने लगे तो कम समय में जो पढ़ाने लगे तो उसको पढ़ाई देख कर हंसी लगता था। अभी पढ़ने को उम्र नहीं, पढ़ा रहा, मजाक रहा था। पढ़ लिख लेगा तो बात होगा, ये पढ़ा रहा है, क्या जरूरी है अभी पढ़ने का समय है, तुम पढ़ा रहा है, हंस रहा है। लेकिन हमको उस समय क्यों पढ़ाने का जरूरी हो गया? तो उस समय घर की आर्थिक स्थिति को देख करके दुख हो रहा, और दुख हो रहा था तो सोचे कि दुख को कैसे दूर किया जाए। तो दुख को दूर करने का बहुत सारे रास्ता मिला, लेकिन उस रास्ते से लगा कि दुख दूर नहीं हो सकता। किसी जगह काम करेंगे तो 8,000 10,000 देगा, हैप्पी वर्क लेगा। इससे बढ़िया हमको लगा कि क्यों न ऐसा काम किया जाए जो घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगा और पढ़ लिख करके कहीं नौकरी भी हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ाने का काम किए। अब पढ़ाने का काम किए थे तो ये लाइफ टाइम के विचार से नहीं कर, ये कर रहे थे कि घर की स्थिति भी ठीक कर देंगे और अपना पढ़ाई पढ़ लेंगे, कुछ पैसा लाएंगे और पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा सोचे थे कि हमारा पापा जो थे बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, इतना मेरा पिताजी जो थे इतना मेहनत करते थे कि हम अभी भी पिताजी के बात को ध्यान में रख करके रोज सुबह को जगते हैं। पापा को जैसे भोर को आस्केत लगता है तो पापा को याद करते हैं। मेरा पापा जो है 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं रोज, 12 मास। उसका ऐसा बिजनेस है, 3 बजे उसको जगना है। अगर भविष्य में 4 साढ़े 4 बज जाएंगे तो उसका बिजनेस गड़बड़ा जाएगा। तो पापा को याद कर लेते हैं। बहुत शुरुआत जब किए थे तो उस समय ठंडी समय आस्कित हो जाता था, कैसे जगे। अब पापा को याद करते थे कि जब पापा जग सकते हैं तो हम कैसे जग सकते हैं। पापा को जब इतना ठंडी लगता है वो भी कंट्रोल कर लेते हैं, साइकिल से चले जाते हैं, तो हम तो कम से कम जेबी में हाथ लेकर के जाएंगे, हमको क्या दुख होगा। उसको सोच करके हमने अपना काम को करने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है कि अब जो चाहते हैं, जो घर में लोग चाहता है वो काम हो जाता है। तो जो विचार कीजिएगा वो वही काम होता है। ये बात कहीं कहीं किसी स्टेटमेंट में विवेकानंद का जीवनी पढ़िए।